वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। हमारा कानून जो है वो इतना अंधा हो चुका है, पुलिस इतनी बहरी हो चुकी है कि वो मंत्रियों का रिश्तेदार होने की वजह से उनको कुछ भी नहीं बोल रही है। तो उसने वो जो है वो अपने घर में आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जाने से पहले जो है वो उन सब लोगों के नाम बता करके जाती है। अब पीछे जो है वो उसकी ननद रह जाती है। अब ननद के लिए जीना दुश्वार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, आज उठ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना। आज की कहानी बहुत झकझोर करके रख देने वाली है। आप लोग जो है वो पूरी कहानी को सुनना। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के राजियासर थाना इलाके के गांव सांवलकर की जो ये कहानी है। एक बार फिर से बता दूं कि राजस्थान के श्री गंगा नगर के सूरतगढ़ के राजियासर थाना इलाके के सांवलकर गांव की जो है वो ये कहानी है। दोस्तों, कहानी को हम शुरू कर रहे हैं। सांवलकर गांव की जो है वो ये कहानी है, जिसमें एक लड़की जो है वो कॉलेज जाया करती थी। डेली बस से उसका आना जाना था। अब बस से वो कॉलेज आती थी। शादीशुदा महिला थी, उसके 2 बच्चे भी थे। अब रोज कॉलेज पढ़ने जाती थी। सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, बी सेकेंड ईयर में। वहाँ पे 3 लड़के जो थे, अशोक, लालचंद और शयोचंद, ये 3 लड़के थे। अभी इसकी दोस्ती जो है वो इन तीनों से हो जाती है, मतलब बातचीत हो जाती है और फिर दोस्ती भी हो जाती है। बातचीत आगे आते जाते जो है वो करने लगते हैं, क्योंकि एक ही कॉलेज में जो है वो तीनों पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये तीनों जो हैं वो बात बात करते रहते हैं और उसे परेशान भी करने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ये तीनों जो हैं वो उसका एक दिन अश्लील वीडियो बना लेते हैं और कुछ इस तरीके का वीडियो बना देते हैं कि वो अश्लील होता है, और लेकिन उसका उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता है और वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ जो है वो गलत हरकतें करते हैं, जिससे उसका वीडियो बना देते हैं। अब क्या होता है कि जो महिला है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लोग जो है वो तीनों उसको वो वीडियो दिखाते हैं। अब क्योंकि वो अपने ससुराल में रह रही है और उसके 2 बच्चे भी हैं, और दुनिया के डर से उसे बहुत घबराने लगती है कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, और वो दुनिया के डर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो परेशान हो जाती है तो उसको वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसका शोषण करने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम ये वीडियो नहीं डिलीट करेंगे और वायरल कर देंगे, और जो हम कहेंगे उसको वो करना पड़ेगा। अब जो वो कह रहे थे वो करती रही। वो उसके साथ बहुत गलत उसका शारीरिक शोषण करते रहे और उससे बहुत गलत हरकतें करवाते रहे। अब क्योंकि वो जब कॉलेज से आती थी तो घर पे जो है वो उसकी ननद होती थी। वो अपनी ननद से सारी बातें बता देती थी ताकि दुनिया में जो है वो बातें फैले ना। अब जब वो अपनी ननद से बातें बता देती थी तो ननद को भी जो है वो सारी बातें पता थी। एक दिन वो दोनों कॉलेज से घर वापिस आ रही थी कि तीनों लड़कों की नज़र उसकी ननद पे पड़ी। अब वो उसकी ननद से बात करने के लिए बोलने लगे, लेकिन अब क्या था कि वो ननद से बात नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन एक दिन उसने मजबूर होकर के, बता दूं कि ये बात जो है वो 23 दिसंबर 2023 की बात है। ये 23 दिसंबर 2023 की बात है ये, कि उसने जो है वो अपने घर में ये सारी बातें बता दी कि उसके साथ ऐसा ऐसा घटना घटी है। लेकिन घर वाले जो हैं वो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जो है वो उसका मेडिकल करवाया गया। लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने एफआईआर दर्ज तो कर ली, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनमें एक लड़का जो था वो राजस्थान के मंत्री का रिश्तेदार था। अब मंत्री का रिश्तेदार होने की वजह से जो है उनके ऊपर जो है कोई भी सख्ती नहीं दिखाई गई। और ये जो पीड़िता है उसको उस दिन मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जिस दिन छुट्टी थी, और हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। अब वो वापिस घर आ गई, और क्योंकि उसकी हालत बेचारी की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो फिर अगले दिन फिर हॉस्पिटल गई। उसके साथ पुलिस जो थी बहुत गंदे गंदे सवाल पूछती थी, बहुत ही, उसे खुद ऐसा लग रहा था कि जो आरोपी हैं वो ये पुलिस वाले भी उसकी तरह ही, उन आरोपियों की तरह ही उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अब क्या था कि वो डॉक्टर जो थे जिन्होंने मेडिकल किया वो भी उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि कारण ये था कि सबको पता था कि जिन लड़कों ने ये किया है उनमें से एक लड़का जो है वो मंत्री का रिश्तेदार है। अब क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होने लगती है, क्योंकि वो लेडीज जो थी बहुत घबरा चुकी थी, और वो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते काफ़ी परेशान हो गई थी। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन ये महिला इतनी परेशान हो जाती है कि 23 फरवरी को जो है वो पेट्रोल छिड़क करके आत्महत्या कर लेती है। अब वो तो बेचारी इस दुनिया में से चली गई। अब पीछे रह जाती है उसकी ननद। जब पीछे उसकी ननद रह जाती है तो ननद काफ़ी परेशान होती है, और ननद जो है वो पूरी कहानी अपने घर वालों को बता देती है। अब बारी आती है ननद की। अब वो तीनों लड़के जो है वे ननद को परेशान करने लगते हैं, और आते जाते जो है वो परेशान होने लगती है। अब ननद क्या करती है, अपनी पूरी बात जो है वो अपने घर वालों को बता देती है। लेकिन अब क्या था कि वो अपने आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहती थी। दिल्ली में जो है बता दें दोस्तों कि निर्भया केस हुआ था 2013 में, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। चलती हुई बस में जो है वो केस 2013 में हुआ था। तो ये जो ननद है उसने ये कहानी सुनी हुई थी और उसके दिमाग में ये कहानी थी, लेकिन वो चाहती थी कि हमारा देश बदल गया है और मैं इन आरोपियों को जो हूँ मैं सजा दिला कर के रहूँगी। उसका मेन मोटिव यही था कि ये जो आरोपी हैं वो इनको सजा दिला करके रहेगी। लेकिन हमारा देश का जो कानून बहुत ज़्यादा अंधा है, जहाँ पे कोई ऐसे हादसे करते हैं वहाँ पे जो मंत्री लोग होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनमें से कोई आरोपी तो उनके पूरी तरह से बचाव कर लिया जाता है। अब उसे पता लग गया था कि मैं मंत्री का रिश्तेदार हूँ। अब वो काफ़ी खुला होकर के आसमान में घूम रहा था। अब पुलिस क्या करती है कि क्योंकि वो पेट्रोल लगा करके उसने अपने आप आत्महत्या कर ली थी भाभी ने, अब बारी ननद की थी। तो फिलहाल पुलिस जो है वो उन दो आरोपियों को जो है वो जेल में डाल देती है, अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तीसरा आरोपी जो कि मंत्री का रिश्तेदार होता है उसके साथ कुछ भी नहीं किया जाता है। वो खुला आसमान के नीचे आज़ादी से घूम रहा है। अभी जो ननद थी उसके दिल जो है वो काफ़ी परेशान था। वो इतनी घबरा चुकी थी कि अब उसको विश्वास ही नहीं रहा था कि हमारे देश में जो है वो कानून भी है और पुलिस भी है जो कि आप रक्षा करती है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। अब उसको ये लगने लगा था कि क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही थी, तीसरा जो था वो आराम से घूम रहा था, जबकि सबसे मेन आरोपी जो था वही था और वही खुले आसमान में घूम रहा था। अब जो ननद थी, ननद काफ़ी परेशान हो जाती है। अब ननद को भी ये लगने लगता है कि जो उसके घर वाले हैं वो इस बात की वजह से परेशान हो गए हैं और लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि कंटिन्यू इस हालात को चलते हुए ये 23 दिसंबर से ये चल रहा था और ये अप्रैल शुरू हो चुका था। अब क्या होता है, होता क्या है कि जब उसकी भाभी खत्म हुई थी तो वो कागज़ के ऊपर सारी बातें लिख करके चली गई थी, जिससे कि दुनिया को पता चल गया था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। अब ननद जो है वो खुद अपने घर वालों को सारी बात बता देती है, लेकिन
3 अप्रैल 2024 की वो रात होती है। रात के 12 बजे होते हैं और वो जो है वो भी फंदे पे जो है वो फांसी के फंदे पे झूल जाती है और आत्महत्या कर लेती है। कारण यही रहता है कि उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी परेशान हो रही थी। उसे ये लग रहा था कि इस दुनिया में जो है वो अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है और लड़की का कोई इज्जत आत्मसम्मान नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली। अब होता क्या है कि पुलिस को जब इन चीज़ों का पता चलता है तो पुलिस के ऊपर दबाव बनता है और जो उसके घर वाले हैं वो एसपी के पास जाते हैं। एसपी उसकी पूरी रिपोर्ट लिखता है और पूरे उसका जो है वो उसको फिर पुलिस में रिपोर्ट करवाई जाती है कि उनकी लड़की ने ऐसा ऐसा कदम उठा लिया है। पुलिस आती है, उसको उतारती है नीचे और मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे जो उसका मेडिकल रिपोर्ट करवाया जाता है। और फिर एसपी जो है वो तीसरा जो आरोपी था जो उनको परेशान करता था, पहले उन्होंने भाभी को परेशान किया, उसके बाद उन्होंने उसकी ननद को परेशान किया और अब ननद भी इस दुनिया में नहीं रही, भाभी भी इस दुनिया में नहीं रही। दो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून की वजह से अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके, छोड़ चुके। अगर पुलिस को ये होता कि वो उनको पकड़ लेती और अरेस्ट कर लेती तो उनके साथ ये उनकी इज्जत का खिलवाड़ नहीं होता। तीनों आरोपी आराम से घूम रहे थे। जब उसकी भाभी बेचारी चली गई तो उसके बाद जो है वो 2 आरोपी अरेस्ट हुए और अब जो ननद चली गई तो उसके बाद जो है वो तीसरा आरोपी अरेस्ट हुआ। बात सिर्फ यही थी कि जहाँ पे मंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं उनको कोई पुलिस कोई भी कुछ नहीं बोलता, जिसकी वजह से मासूमों की जान जो है वो चली जाती है। अब ये कहानी जो है बहुत ज़्यादा झकझोर करके रख देने वाली है कि इन ननद के साथ और भाभी के साथ उन लोगों ने बहुत गलत किया और पुलिस का उनको कोई भी हेल्प नहीं मिली। पुलिस की हेल्प ना मिलने की वजह से जो है वो उनको अपनी जिंदगी हाथ से धोनी पड़ी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और ज़रूर बताना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। इन दोनों ने जो है वो आत्महत्या कर ली, इन दोनों ने बहुत गलत किया। अगर वो पुलिस अगर ऐसा उनकी हेल्प नहीं कर रही थी तो उनको कहीं और जाना चाहिए था, कहीं और जा कर के गुहार लगानी चाहिए थी, वो जगह ही बदल देनी चाहिए थी। बाकी कभी और किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बोलूँगी कि पुलिस को जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो इनका कोई रिश्तेदार मंत्री नहीं है और इनका रिश्तेदार मंत्री है। तो चलिए आज की कहानी को ख़त्म करते हैं, कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।